आप सभी लोग को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विकी पटेल है। मैं वर्तमान प्रधान हूँ ग्राम गांग कला का। मैंने आप तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया को चुना है। उसकी वजह यह है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं हर एक घर के हर एक सदस्य के पास अपनी बातें पहुंचाना चाहता हूं। ये जानना ज़रूरी है कि आपके गांव में पिछले 5 साल में क्या हुआ है। कुछ चीज़ें आपके सामने दिख रही हैं, कुछ चीज़ें आपको नहीं दिख रही हैं, क्योंकि ये चीज़ें षड्यंत्रों के तहत हुई हैं। वास्तव में मेरे जैसे लोग राजनीति से दूर रहते हैं। उसका वजह यह है कि कोई भी अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी बर्बाद करके राजनीति में नहीं आना चाहता। लेकिन यकीन मानिए, जब तक मेरे जैसे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक इसका बदलाव नहीं हो सकता। देश का प्रधानमंत्री कितने भी पैसे भेज दे, लेकिन अगर प्रधान ही चोर होगा तो गांव में कोई काम नहीं हो सकता है। ये सोचकर कि प्रधानी मैंने लड़ी थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इस हद तक लोग अपने ही जो अपने घर आते थे, जो मुझे बेटा बोलते थे, भाई बोलते थे, ऐसे लोग सिर्फ चंद रुपयों के लिए, वो भी जो उनके पैसे नहीं हैं, वो आपके पैसे हैं, जो सरकार टैक्स के मार्फत या किसी न किसी तरीके से इनकम टैक्स पे से लेती है और आप तक विभिन्न योजनाओं के तहत पहुंचाती है। इन पैसों को अब तक के ग्राम प्रधान अपना पैसा समझते थे। 14वां वित्त कहा जाता था कि ये ग्राम प्रधान का घर चलाने के लिए, किसी को शादी करनी है, किसी को घर बनाना है, किसी को बिजनेस खोलना है, किसी को ज़मीन खरीदनी है, इसके लिए मुझे डिफिनेशन चेंज करनी थी। इसलिए मैंने प्रधानी लड़ी थी। लेकिन 6 महीने के अंदर मुझे एहसास होने लगा कि मेरी दिशा गलत है। मेरी सोच गलत नहीं थी, मेरी दिशा गलत थी। गलत गलत का मतलब, मैं काम सही कर रहा था लेकिन वो समय गलत था। मुझे 4 साल पहले डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए था ताकि लोगों का विश्वास जीत सकूं। और फिर आखिरी साल या आखिरी के 2 साल में जितने फंसे हुए काम थे उनको करने का प्रयास करना चाहिए था। लेकिन थोड़ा सा डायरेक्शन गलत होने की वजह से मैंने पहले फंसे हुए काम करने के प्रयास किए। मैंने पहले ही कहा, मेरी सोच गलत नहीं थी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि कोई मात्र 2 बिस्से ज़मीन के लिए, जिसके पास कई बीघे ज़मीन है, वो सिर्फ 2 बिस्से ज़मीन के लिए अपनी और अपनी लड़की की इज्जत तक दांव पे लगा देगा। अगर मुझे पता होता, यकीन मानिए, मैं उस 2 बिस्से के पीछे कभी नहीं जाता और मैंने उसे छोड़ ही दिया था। लेकिन फिर विरोधियों ने उसको पीछे से उकसाया और महिला ने ये नहीं सोचा कि कल को मुझे अपनी बच्ची की शादी करनी है। मेरी दो लड़कियां हैं, उनकी शादी मैं कहाँ करूँगी। आज तो मैं किसी को फंसा दे रही हूँ, कल को मेरे घर भी बारात आएगी। एक बार भी उस महिला ने ये नहीं सोचा और मेरे ऊपर फर्जी अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया। और उसको पीछे पीछे से पूरा सपोर्ट दिया इन्हीं विरोधियों ने। मजबूरन मुझे 1.5 साल बाद, चुनाव जीतने के 1.5 साल बाद, मुझे गांव छोड़कर भागना पड़ा। इसके लिए मुझे मजबूर किया गया था। अगर मैं यहाँ होता तो शायद गिरफ्तार होता। मुझे बाहर जाना जरूरी था। और 1.5 साल जब मैं बाहर था तो मैं खाली नहीं बैठा था। मैंने मेडिकल एंट्रेंस के सेकंड मोस्ट टफ एग्ज़ाम, एम्स के बाद जिपमर का नंबर होता है और जिपमर के बाद नीट का होता है, मैंने जिपमर 2018 बीट किया था। मुझे जिपमर कराईकल कैंपस में एडमिशन मिला था। 28 जुलाई 2018 को मैंने वहाँ एडमिशन भी लिया। लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी जगह मेडिकल कॉलेज में अब नहीं है। जब थी तो मैं अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से या फिर अपनी जिम्मेदारियों की वजह से अपना एमबीबीएस नहीं किया। लेकिन कोई बात नहीं, सिर्फ डॉक्टर बनना ही एक इंसान का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। एक इंसान का लक्ष्य होना चाहिए वो अपने समाज को अपना वो कितना योगदान दे सकता है। मैं वापस आया और केवल 2 हिस्सा नहीं, अपने ग्राम सभा की सबसे बड़ी, सबसे जटिल समस्या जो हमारा पोखरा था, मैंने उसको टारगेट किया। पढ़ा लिखा था, दिमाग से तेज था। पहले 6 महीने मैंने आत्ममंथन किया कि मैं कैसे इस समस्या को दूर कर सकता हूँ। और नतीजा आपके सामने है। आज हमारा पोखरा
यूपी के वन ऑफ द बेस्ट पंचवटी पार्क्स में से एक है, जहाँ पे मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव, डीएम एक साथ कई आला अधिकारी मौके पर आए। इससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ा और उसके बाद मैंने गांव की तमाम जटिल समस्याओं को धीरे 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 दूर किया। लेकिन जैसा मैंने बताया आपको कि लगभग 1.5 साल, या यूँ कहें 2 साल, 1.5 साल तो भागने में, 6 महीना आकर समझने में, 2 साल मेरा गांव पीछे हुआ। जितना भी आपको गांगकला का विकास दिख रहा है, ये पिछले 2 साल का दिख रहा है। आप यकीन मानिए, जो स्पीड मैंने पकड़ी है चुनाव को लेकर नहीं है, ये स्पीड गांगकला की है। और अगले 5 साल जो काम होने हैं गांगकला में, उसे कोई सोच भी नहीं सकता है। लेकिन विरोधियों की आदत पहले जैसी है, उन्होंने सौरभ को फिर से बहकाना शुरू किया है। और अब उसने डिसाइड किया है कि मैं फिर फर्जी केस में प्रधान का नाम लूंगी और उसको मैं फंसाऊंगी। और हथियार वही पुराना, वो उसकी इज्जत और बेटियों की इज्जत। ये आपको डिसाइड करना है। हो सकता है मुझे जेल हो जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप भी जान रहे हैं हमारे देश का कानून सिस्टम ऐसा है कि अगर कोई महिला अपनी इज्जत ही बेच दे तो उसे आप रोक नहीं सकते हैं। और मैं यकीन दिला रहा हूँ, मुझे जेल जाने से इतना सा भी डर नहीं है, क्योंकि 4 साल पहले जो यहाँ से भागा था वो एक स्टूडेंट था, वो एक छात्र था। लेकिन मैं अब छात्र नहीं रह गया। मैं एक ऐसा नेता हूँ जिसके दिमाग में सिर्फ फोकस है, सिर्फ फोकस है उसके गांव का डेवलपमेंट। और मेरे गांव का विकास कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए मुझे जेल भी जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा, मुझे इसका डर नहीं है। अभी आपके सामने कई वीडियो आएंगे, और ये वीडियो बनाने का एक मकसद है, सिर्फ एक मकसद है। देखिए, जितने यूथ हैं वो मेरे साथ हैं, जितने चाचा लोग हैं, जितने बुजुर्ग हैं, कुछ लोग तकियानुसी हैं, उन्हें पुराने संबंध देखने हैं, मैं उनका आदर करता हूँ। कोई गिला शिकवा नहीं है। मुझे जीतने के लिए 100 में 50 ही काफ़ी है मेरे लिए, और जीतने के बाद सब मेरे अपने हैं। मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है उन महिलाओं तक अपनी बात पहुंचाने के लिए जो घर में हैं, जिनका एक शिकवा है कि प्रधान कहाँ थे 5 साल। मैं 5 साल कहाँ था, ये सोचने की बात है। इनका भी दिल पे हाथ रख के आप सोचिएगा, जब मैं 2 साल इस गांव से दूर था, अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, किस किस कष्ट से मैंने वो बिताए समय, वो मैं बयान नहीं कर सकता। मेरी वो हालत थी, जब एक पुलिस वाला एक डंडा भी लेके खड़ा रहता था तो हम लोग बाइक घुमा लेते थे, क्योंकि स्टूडेंट थे। युवा लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ रहे होंगे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज मुझे पता है कि समाज में मेरी एक अहमियत है, समाज में एक मेरा मुकाम है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इस गांव से मुझे कोई नहीं हटा सकता है। कोई चाहे जितना प्रयास कर ले, चाहे जितने झूठे आरोप लगा ले, मैं यहाँ डट के सामना करने के लिए तैयार हूँ। और मेरा फोकस सिर्फ मेरा गांव है, ये विकास है। और अगले 5 साल तक गांव कला को इस विकास से कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार।